साहब ने कहा, भाई यह तो बड़ा ही अच्छा तरीका है। सचमुच इस तरीके से तो छात्रों को एक क्षण के लिए भी मेहनत नहीं पड़ी होगी। हाँ, इसमें साधनों का थोड़ा खर्च जरूर होता है और तुम्हारी तरह हृदय की सूझबूझ भी आवश्यक है। मैंने कहा, साहब लड़कों को रटाई के त्रास से बचाने के लिए इतना खर्च पड़ा भी तो कोई बड़ी बात नहीं। यह सब तो मैंने अपने खर्चे से किया है। पुराने गत्ते ढूंढकर पेटियां बनाई है और घर में इधर उधर पड़े हुए कागज लेकर उनकी पर्चियां तैयार कर ली है। साहब ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें यह रकम मिल जाए। मैंने कहा, जी रकम वापस दिलाने के बदले आप इस रीति को स्वीकार करा ले और प्रचलित करा दे तो मेरा खर्च अपने आप वसूल हो जाएगा। साहब ने कहा, अच्छा मैं देखूंगा, पर यह तो कहो कि इसके बाद तुमने और क्या किया। मैंने कहा, जी इसके बाद मैंने विशेषण शुरू किए, लेकिन मेरी इन बातों से आप उकताते तो नहीं है न। एक तो व्याकरण जैसा रूखा विषय और ऊपर से घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत। साहब ने कहा, नहीं तुम कहते चलो, मैं सारी रीति को विस्तार से जानना चाहता हूँ। बगैर विस्तार से समझे सारा विषय समझ में आ भी तो नहीं सकता न। अच्छा जरा ठहरो, चाय आ गई है, इसे पी कर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी साहब बड़े शौकीन जीव थे, ऊंचे प्रकार की चाय पीते थे। मेरे शौक को भी जानते थे। हमारे पूरे 20 मिनट चाय पीने में बीत गए। फिर तो हम जरा जोश में आए और बात आगे चली। मैंने कहा, जी अपने रिवाज के अनुसार मैंने पहले लड़कों के सामने विशेषणों की पर्चियां रखी। वे पर्चियां पढ़ने लगे। इतने में एक ने पूछा, जी ये विशेषण क्या चीज़ है। मैंने कहा, देखो न, ये सब विशेषण ही तो है, सिर्फ विशेषण। वे मन ही मन मेरी बात का मतलब कुछ कुछ समझ रहे थे। बाद में फिर खेल शुरू हुए। वे विशेषण, संज्ञा और क्रियापद की पर्चियां पढ़ने और अलग करने में जुट गए। इसके बाद मैंने उन्हें एक नया खेल सुझाया। देखो भाइयों, मैं जो मंगाऊं सो तुम लाओ। मैंने कहा, पेंसिल लाओ। एक लड़का पेंसिल लाया। लाल पेंसिल लाओ। वह लाल पेंसिल लाया। पीली पेंसिल लाओ। पीली लाया। पेंसिल रख जाओ। लड़के ने पूछा, कौन सी। मैंने कहा, लाल। फिर कहा, पीली लाओ, भूरी लाओ, गुलाबी लाओ, लंबी लाओ, छोटी लाओ, और वे वैसी पेंसिलें लाते गए। मैंने नया पाठ शुरू किया। कोई एक पेंसिल उठाओ। एक पेंसिल उठाई गई। अब यह हरी पेंसिल उठाओ। हरी उठाई। अब वह पीली उठाओ। पीली उठाई। अब लंबी उठाओ। लंबी उठाई। मैंने पूछा, तुमने खास कौन सी पेंसिल उठाई है। यह हरी पेंसिल उठाई है। खास कौन सी ली है। पीली ली है। खास कौन सी ली है। लंबी ली है। मैंने तख्ते पर लिखा, ये खास शब्द हैं, ये विशेषण है जो किसी खास चीज़ के सूचक हैं। ये उस चीज़ की विशेषता और कमी व अधिकता को बताते हैं। विद्यार्थियों ने पढ़ा और पढ़कर सोचा। मैंने नामों और विशेषणों की पेटियां निकालकर उन्हें एक खेल और बताया। संज्ञा का विशेषण ढूंढो और विशेषण की संज्ञा ढूंढो। एक लड़के ने लाल शब्द लिया और नाम की पेटी में से घोड़ा शब्द निकाला और लाल घोड़ा जोड़ कर रखा। विशेषणों और नामों की ढेरियों में से इस प्रकार शब्दों के जोड़े बनाने लगे। मैं उनके काम को देखने और कक्षा में घूमने लगा। मैंने देखा कि उनका कोई कोई जोड़ा गलत भी हो जाता था। फिर तो मैंने अपनी भिन्न भिन्न रीतियों से विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर देखा। वे विशेषण का अर्थ मन में समझ चुके थे, इसलिए तत्काल सही सही संज्ञा और विशेषण ढूंढ निकालते थे। साहब ने कहा, भाई तुमने तो अनेक नए खेल खड़े कर लिए हैं। नामों, विशेषणों और क्रियापदों का परिचय भी छात्रों को सुंदर रीति से करा दिया है। अच्छा, तो अब तुम उन्हें इनकी परिभाषा भी सिखाओगे या नहीं। मैंने कहा, जी परिभाषा तो सिखा ही चुका हूँ न।
रही व्याकरण में दी गई परिभाषाएं, सो वे तो मैं इन्हें नहीं सिखाऊंगा। आपको परीक्षा में उनसे पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप भेद पूछ सकते हैं। साहब ने कहा, मैं इस विषय की परीक्षा नहीं लूँगा। मुझे तो तुम्हारी यह रीति अपनी सब पाठशालाओं में चलानी है। बेचारे लड़के व्याकरण रट रट कर मरे जाते हैं। मैंने कहा, जी व्याकरण सीखते सीखते तो मेरी नाको दम आ गया था और पिटाई भी खूब होती थी। जब हमसे व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देते न बनते तो हमारे शिक्षक हमें बुरी तरह पीटा करते थे। साहब बोले, आजकल भी तो लोग इसी तरह पीटते हैं। मैंने कहा, जी आप इस प्रथा को बंद क्यों नहीं करवा देते। साहब बोले, भाई यह तो मेरे हाथ की बात नहीं है। वैसे कुछ हद तक है भी सही, पर अभी मेरा मत, हाँ लेकिन हम अच्छी तरह पढ़ाएं तो यह मारना पीटना अपने आप ही बंद हो जाए। तुम ही देखो, व्याकरण सिखाते हुए तुम्हें किस किस को सजा देनी पड़ी। अच्छा, तो अब यह बताओ कि सर्वनामों का तुमने क्या किया। मैंने कहा, जी और क्या करना था। छात्रों को एक छोटा सा खेल सिखा दिया। मैंने उन्हें समझाया, मैं अर्थात कौन। वे बोले, लक्ष्मी शंकर जी। तो तुम अर्थात कौन। श्याम सुंदर ने कहा, अर्थात मैं श्याम सुंदर। मैंने पूछा, वह कौन है। उसने कहा, रामचंद्र। ऊपर के सवाल पूछ लेने के बाद मैंने तख्ते पर लिखा, मैं लक्ष्मी शंकर, तुम भीमा शंकर, वह धनंजय, हम लक्ष्मी शंकर, भीमा शंकर, श्याम सुंदर, धनंजय, तुम रेवाराम, लक्ष्मण सिंह, टीकम सिंह, देवी प्रसाद, वे उस तीसरी कक्षा वाले, मोहन सिंह, मूलचंद, लक्ष्मीचंद, रूप सिंह। लड़कों ने पढ़ा। मैंने कहा, ये मैं, तू, वह सर्वनाम कहलाते हैं। एक ने पूछा, जी सर्वनाम क्या चीज़ है। मैंने कहा, तुम ही सोचो न। दूसरे ने कहा, साहब मेरा अर्थात लक्ष्मण सिंह का यही मतलब है न, और लक्ष्मी शंकर जी का अर्थात आपका यही न। तीसरा बोला, तेरा, मेरा, उनका, ये सभी सर्वनाम है या नहीं। मैंने कहा, हाँ ये भी सर्वनाम ही है। चौथे लड़के ने पूछा, लेकिन सर्वनाम का मतलब क्या। मैंने तख्ते पर लिखा कुछ वाक्य। राम के हाथ में तख्ती है, राम के हाथ में कलम है, राम ब्राह्मण है, राम पढ़ता है, राम रोज जल्दी आता है, लक्ष्मी शंकर तुम्हारे शिक्षक हैं, लक्ष्मी शंकर तुम्हें पढ़ाते हैं, लक्ष्मी शंकर तुम्हें हवाखोरी के लिए ले जाते हैं। सब ने यह सब पढ़ा। फिर मैंने दूसरे वाक्य से राम शब्द निकालकर उसके लिख दिया, लक्ष्मी शंकर निकालकर मैं लिखा और क्रियापद में थोड़ा हेर फेर कर दिया। लड़कों ने पढ़ा और वे मतलब को समझ गए। मैंने पूछा, बताओ सर्वनाम किसकी जगह लिखना चाहिए। किसी ने कहा राम की जगह, किसी ने कहा लक्ष्मी शंकर की जगह। मैंने पूछा, राम और लक्ष्मी शंकर नाम है या क्रियापद है। नाम है। तो राम और लक्ष्मी शंकर नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहेंगे। सभी ने कहा सर्वनाम। साहब हंस दिए, बोले, भाई तुम शिक्षक तो पक्के मालूम होते हो, तुम बड़े विस्तार से और बराबर लग कर हर बात का वर्णन करते हो। मैंने कहा, जी अब यह आदत कैसे दूर हो सकती है। वकील तो हूँ नहीं जो थोड़े में समेट लूँ। मैंने देखा साहब अब थक चुके थे। मेरी बातों में उन्हें मज़ा तो खूब आ रहा था, फिर भी मैं चुप हो गया। मैंने इजाज़त चाही और उन्होंने दे दी। साहब ने कहा, तुम्हारी कक्षा की परीक्षा में से व्याकरण के मुझे को मुक्त किया जाता है, लेकिन अभी काल और विभक्तियां तो बाकी ही है। जब ये हो जाए तब एक बार और आकर सारी बातें सुना जाना। मैं अगले साल इस संबंध में अवश्य कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी थका मांदा घर आया और सो रहा।